हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। इसमें हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम। अब आपको पता है क्लास 9th का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपका जामिया भी कंडक्ट कराती है, बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, नवोदय। ओलंपियाड्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 8 के ओलंपियाड्स के लिए तो उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सैनिक स्कूल हो गए और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं जो होते हैं क्लास 9th में, या फिर आप क्लास 8 के किसी भी ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तब उसके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको जब तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप जो है बहुत आसानी से उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता होगा तभी आप उस पर काम करेंगे, तभी उस पर उन्हीं सिलेबस को आपको पढ़ेंगे। उससे क्या होता है कि आप इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो सिलेबस पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखियो, अगर यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो जो सिलेबस होगा हमारा, सबसे पहला देखो जनरली जो सिलेबस होता है, अगर मैं ओलंपियाड को छोड़ दूं, ओलंपियाड में आपका साइंस का अलग होगा, मैथ का अलग होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह से होता है वो एग्जाम। ठीक है, तो ओलंपियाड के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ओलंपियाड की प्रिपरेशन आप कैसे करें। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो हमारा है, यहाँ पर सबसे पहले आपके जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड जो आते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दें कि लैंग्वेज से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर आपका हिंदी का सब्जेक्ट हो सकता है, जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, और जनरली हिंदी और इंग्लिश ही पूछते हैं। ठीक है, और कुछ स्कूल्स में, कुछ एंट्रेंस एग्जाम में आपको यहाँ पर उर्दू भी पूछ ली जाती है, जैसे आपका एएमयू हो गया। ठीक है, तो ये आपके हो गए लैंग्वेज के पेपर। तो लैंग्वेज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उससे कुछ क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, ये सारे एमसीक्यूज में होंगे। ठीक है, अब दूसरा जो आपका होगा वो आपका है साइंस। ठीक है, क्या है आपका यहाँ पर साइंस हो जाएगा आपका। ओके, साइंस से क्वेश्चन आते हैं। फिर थर्ड आपका यहाँ पर हो जाएगा मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स ये आपका सिलेबस होगा जो अब आप क्लास 9th के लिए जा रहे हो, इसका मतलब क्लास 8 का आपको पढ़ना है। और फोर्थ वन किसी किसी देखो ये जो है वो आपका जनरली हर जगह मतलब मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जाम में कॉमन है। कुछ एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पर एसएसटी भी पूछ लेते हैं, कुछ एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ एसएसटी पूछ लेते हैं क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, कुछ में नहीं पूछते, कुछ में पूछ लेते हैं। इसका मतलब ये आपका हो गया सिलेबस, और इसी सिलेबस को आपको माइंड में रखना है। अब देखो हर उसकी सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है, तो आप जब भी कभी मान लो कि आप कुछ एएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ जामिया की कर रहे हैं, कुछ बीएचयू की कर रहे हैं, कुछ बच्चे नवोदय कर रहे हैं, तो नवोदय का सिलेबस को आप फोकस करें। नवोदय का अगर तैयारी करें तो नवोदय का करें, जामिया कर रहे हैं तो जामिया का सिलेबस आप देखें। उसकी सेपरेट वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको उसकी वीडियो, उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हो गया सिलेबस। अब इस सिलेबस को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे सिलेबस की तैयारी करेंगे। तो सिलेबस की जो तैयारी करना है तो सबसे पहले आपको जो मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है क्लास 8 की एनसीईआरटी। क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना है। और ये किसकी पढ़ना है, क्लास 8 की। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आप बोल दें कि आपका ये क्या बाइबल है, समझ लो, है ना, आपके लिए ये लाइक अ बाइबल। तो ये जो है वो आपके लिए बाइबल की तरह काम कर रहा है। मतलब एनसीईआरटी को आपको डिटेल में पढ़ना है, एक एक पॉइंट बोल सकते हैं कि बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। मतलब आपको जो है वो यहाँ पर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे आपका मैथ हो गया, साइंस हो गई, एनसीईआरटी पढ़ना है। फिर उसके बाद जो आपके रिस्पेक्टिव जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे जामिया का, तो जामिया से रिलेटेड आपको जो है वो क्या पढ़ना है, गाइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, गाइड लेना है पर्टिकुलर। जैसे आपका जामिया हो तो जामिया की गाइड लेना है, बीएचयू को तो बीएचयू की गाइड लेना है। अगर आप एएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एएमयू की गाइड लेना है, नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नवोदय की गाइड लेना है ना। ओलंपियाड या फिर अगर आप आगे नीट वगैरह की, नीट या फिर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि आपको कौन सी बुक वहां पर पढ़ना है, सेपरेट बुक। ठीक है, और भी मतलब एडिशनल आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सैनिक स्कूल के लिए भी गाइड आती है, हर उसकी गाइड आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गाइड पढ़ना है, जैसे कंसेप्टम हो गई है ना, और आपकी जो है वो आर्यंथ या एग्जाम कार्ड नाम से जो है वो बहुत सारी बुक्स गाइड आती हैं जो आपकी नवोदय के लिए होती हैं, बीएचयू के लिए, सैनिक स्कूल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। यहाँ से आपका जो है वो लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 90% प्लस सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पर क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 8 का सिलेबस होता है, तो वहाँ पर कभी कभी वो क्लास 9th के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लेकिन आपको वो क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, 2-3 क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन को लेकर आप परेशान ना रहें, क्लास 8 की आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, जिससे देखो जनरली जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ कितना होगा, कट ऑफ ज़्यादा नहीं होगा। कट ऑफ का मतलब आपका 100% थोड़ा जाना है। कट ऑफ जो जाएगा वो 80%, 70%,
जनरली 70%, 60 से 70% या 80% के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो वेरी करता है वो, कोई ऐसा एग्जाम में जहाँ पर आपका जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा 90 तक चला जाएगा, 90% तक। कुछ का जो है वो आपका 65 में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो अलग अलग इनके कट ऑफ है। तो यहाँ पर हमें जो है वो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है। हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी भूल कर गाइड से प्रिपरेशन करने लगते हैं, वो बहुत गलत तरीका है। सबसे पहले आप जो है वो एनसीईआरटी से पढ़ें अगर आपको सीरियस है। अगर आप सीरियस हैं और अगर आपको सीरियसली तैयारी करना है तो उसका तरीका यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आपको गाइड लेना है। मैं बताऊंगा कि किसके लिए कौन सी गाइड लेना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ जो है वो आपको बता दूंगा अभी आने वाले जो नेक्स्ट इसमें है ना स्लाइड्स में। तो यहाँ पर आपका क्या है, 90% आपका सिलेबस, 90% कोर्स कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया 90%। अभी आपको इस पर प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा। अब ये जो आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है ये आप भूलेंगे तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है। अब इसको कैसे तैयार करेंगे, तो इसके लिए सेपरेट मैंने वीडियोस बना दी हैं, साइंस की, मैथ्स की, है ना, उर्दू के लिए भी मैंने बनवा दी बच्चे से, है ना। तो यहाँ पर जो है वो आपका जो है एनसीईआरटी कवर हो जाएंगी, ठीक है। एनसीईआरटी के बाद जो है वो आपको गाइड से पढ़ना है। गाइड से आपको कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स होते हैं वो कवर हो जाएंगे। गाइड को एकदम रटना नहीं है, गाइड्स को आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है। इसको कैसे पढ़ना है, सेलेक्टिवली पढ़ना है। और इसमें आपको देखना है कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें एनसीईआरटी कवर नहीं करती हैं और यहाँ से हमें जो है वो आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। सेलेक्टिवली रीड करना है गाइड को प्रॉपर पूरी रटना नहीं है बिल्कुल, और रटना तो कभी भी मत आप। उसके बाद आप जो है वो अब समझ लो कि जब आपने इन दोनों को जब पढ़ लिया, इसका मतलब आपका 100% यहाँ से क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीटेड, ठीक है। अगर यहाँ से आपका 100% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जा रहा है, इसका मतलब इस सिलेबस को आपको अब प्रैक्टिस करना है, इस पर आपको पॉलिश करना है। और आपको ऐसा मान लीजिए कि आपको जो है, क्योंकि वहां पर क्या आएंगे एमसीक्यूज, और हमारी एमसीक्यूज करने की प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है। उसके लिए जो वो आप ऑनलाइन लगा ले, है ना, गूगल पे सर्च कर लें, टॉपिक वाइज सर्च कर लें, वहां से एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अगर वहां पर एमसीक्यूज आपको देखने में दिक्कत तो आप क्या करें, उससे पहले आपको करना पड़ेगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं ये जो एमसीक्यूज बोल रहा हूँ, जैसे आपने एनसीईआरटी का कोई एक चैप्टर पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज तुरंत लगा लें चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है। और ये जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपका जो है वो आप शुरू जब आप क्लास 8 में आए हैं, मतलब 7th के एग्जाम दिए, तभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, वो बहुत सही तरीका है ना, सही टाइम है, जिससे कि आपका आगे जो है वो टाइम खराब ना हो। पता चला कि आपने 8 का एग्जाम दे दिया, फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा तैयारी करनी पड़े। तो उससे अच्छा है कि आप पहले से तैयारी करें, क्लास 8 भी आपका अच्छा होगा, उसके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, साथ साथ आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, जिसकी भी, चाहे एएमयू कर रहे हैं, चाहे आप बीएचयू कर रहे हैं, चाहे आप जामिया कर रहे हैं, ओलंपियाड जिसकी भी कर रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मार्केट में अवेलेबल है। आप इनको चाहे ऑनलाइन परचेज कर लें या फिर उनको ऑफलाइन परचेज कर लें किसी भी बुक शॉप से आके। लेकिन बुक शॉप पे मतलब कुछ बुक शॉप ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको नहीं मिलते, तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं ना। हो सकता है कि आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर बुक शॉप जो है वो अच्छी बुक शॉप ना हो, जहाँ पर आपको जो है वो बड़ी शॉप पे मिल जाएंगी ये सब चीज़ें, है ना। लेकिन हो सकता है कि आपके एरिया में ना हो, तो आप उसको ऑनलाइन मंगा लें। उसके लिए मैं अभी बताऊंगा आपको कि किसके थ्रू जाना है। वैसे डिस्क्रिप्शन में इसकी आपको लिंक मिल जाएंगी। और फोर्थ जो है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए, इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। क्या यहाँ पर पता चलेगा आपको क्वेश्चंस का लेवल क्या है। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, कुछ में थोड़े से ट्रिकी पूछे जाते हैं ना, जैसे एएमयू, जामिया, बीएचयू, जामिया में थोड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, ओलंपियाड में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चंस का लेवल यहाँ से पता चल जाएगा और आपका जो है वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा यहाँ से, और आपको एक आइडिया रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी तैयारी काफी अच्छी। अब यहाँ पर उसके बाद आप जो है वो यहाँ पर सैंपल पेपर लगा लें, ठीक है। उसके बाद सैंपल पेपर मतलब जो होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो तो नहीं होंगे, उसके अलावा यहाँ पर प्रैक्टिस होगी। सैंपल पेपर लगा लें या फिर टेस्ट सीरीज अगर आपको मिल जाती है ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसी मिलती है उस टेस्ट सीरीज को आप लगा लें, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया। यहाँ जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आप मान के चलिए कि आपकी जो है वो 90% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, अगर इतना कर लिया आपने। लेकिन अगर ये चीज़ भी अगर आप और जो है वो लगा लेते हैं यहाँ से, तब आपका जो है वो और भी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। मतलब आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी जो है वो छोड़ना नहीं है। मतलब अगर आप कर रहे हो तो तैयारी फिर करो, फिर 100% अपना दो। तो यहाँ तक जब आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको चीज़ों को रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है
और समझ के जब पढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहता है, ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है ना। अब जो बुक्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी, तो एनसीईआरटी आपको अवेलेबल है ना, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपके स्कूल्स के आसपास मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो एनसीईआरटी की भी मैं एक साइट बता दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है वो गाइड गाइड के लिए मैं बता देता हूँ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ से भी आपको खरीदना है खरीद सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की बात करता हूँ। और उससे पहले देखो एनसीईआरटी जो बुक खरीद रहे हैं, बुक के साथ साथ मैंने इसकी वीडियोस भी बना दी है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि वीडियोस आपको कैसे मिलेंगी। तो उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट में यहाँ पर आपको जाना है। तो यहाँ पर आपको देखो, या तो आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे आप डायरेक्टली सर्च करेंगे यूपीएससी अकेडमी, और यहाँ पर ये वाला फोटो लगा है, इस पर आप जाएंगे। इसके आपको जाना है प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखो क्लास 8 साइंस, एमई बीएचयू, और ये सब ओलंपियाड वगैरह सबके लिए, इसमें मैंने बहुत डिटेल में, अगर इसको आप ओपन करें तो यहाँ पर जो है वो आपको वीडियोस की लेंथ जो है वो काफ़ी बड़ी मिल जाएगी, है ना। तो पूरा कंप्लीट, मतलब मैंने पूरा कंप्लीट तरीके से यहाँ पर समझाया है। और यहाँ देखें उर्दू एनसीईआरटी, क्लास 8 मैथमेटिक्स है, और जवाहर नवोदय विद्यालय, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बना रखी हैं, बहुत सारी वीडियोस। और यहाँ पर देखो, यहाँ आके देखें तो यहाँ पर आप देख लेना, इसमें बहुत सारा मतलब नीचे तक है, एएमयू वगैरह सबसे बना रखा है, ठीक है। और बीएचयू की बहुत सारी वीडियोस हैं यहाँ पर, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना रखे हैं। देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर ये मैंने क्लास 9 के जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं जो एएमयू के अंदर आए वो बना दिए, और भी आने वाले टाइम में जो है वो मैं वीडियोस बनाते रहूँगा, और जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं उन चीज़ों को कवर करता रहूँगा। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आप वीडियोस के जरिए कैसे तैयारी करें। और आपको एनसीईआरटी की पहले प्रैक्टिस करना, ध्यान रखिएगा किससे की प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी की। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है तो आप एनसीईआरटी की साइट पर चले जाए, डायरेक्ट गूगल पे सर्च करें एनसीईआरटी, ये साइट मिलेगी। अब यहाँ पर जो आ रहा है ना टेक्स्ट बुक, यहाँ पर इस पर आप क्लिक कर दें, या फिर यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से क्लिक करा, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद आप जो है वो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, ये टेक्स्ट बुक लगा है, ठीक है। या फिर यहाँ डायरेक्ट ना जाके आप यहाँ जाएं, ठीक है। ये पीडीएफ मैं इसको राइट एक न्यू टैब में खोल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो आ रहा है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको क्लास, सारी एनसीईआरटी यहाँ फ्री में अवेलेबल है। यहाँ देखें ये क्लास 8 आपने सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट कौन सा आपको चाहिए, मान लो कि आपको जो है वो साइंस चाहिए, और यहाँ पर आपको साइंस हिंदी में चाहिए तो हिंदी मिल जाएगी, साइंस उर्दू लैंग्वेज में उर्दू मिल जाएगी, और साइंस जो है वो आपकी ये ऊपर वाली जो है वो इंग्लिश में। तो इसको गो पे क्लिक करेंगे, ये आपके आगे, यहाँ से कंप्लीट बुक डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो रार फाइल डाउनलोड होगी। यहाँ से जब चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ से आप जो है वो चैप्टर वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर सारी एनसीईआरटी मिल जाती है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना एनसीईआरटी ऑर्डर करना है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं इनकी, है ना। आप उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ आने के बाद आपको जो है वो टेक्स्ट बुक पे आप क्लिक करें। टेक्स्ट बुक पे देखो परचेज बुक ऑनलाइन, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे आप, फिर यहाँ लगा क्लिक हेयर फॉर पोस्टल डिलीवरी। तो आप यहाँ से, ये गांव में आप कहीं भी रह रहे हैं वहाँ पर अवेलेबल होंगी, है ना, वहाँ पर ये स्पीड पोस्ट कर देते हैं। तो 17 रुपीज़ का चार्ज है, साथ 1 टाइम आप एक साथ मंगा लें 4-5 बुक तो ज़्यादा, और इसका ज़्यादा जो है वो पैसे नहीं लगेंगे आपके, ठीक है। मतलब रेट टू रेट मिलती है। और यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर पोस्टल डिलीवरी, और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने के बाद देखो यहाँ लगा टेक्स्ट बुक, और यहाँ पर आपको मीडियम, हम इंग्लिश हिंदी हमने सेलेक्ट किया, और उसके बाद जो है यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लें, है ना। क्लास 8 का करेंगे तो 8 की आ जाएंगी सारी, देखो। अब उसके बाद कितनी क्वांटिटी चाहिए वो सेलेक्ट कर ले। जैसे आपको मैथमेटिक्स की 1 चाहिए तो मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको मान लो कि आपको चाहिए बसंत हिंदी की चाहिए तो 1 सेलेक्ट कर लिया, आपको साइंस की चाहिए 1 कर लिया। देखो ये वाली जो साइंस है ये आपकी इंग्लिश में, और ये वाली विज्ञान जो है वो हिंदी में। अगर आप हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम वाली मंगा लें। और यहाँ पर देखो ये दोनों का जो प्राइस हो गया वो दोनों ही 3 बुक है। तो यहाँ पर रेट भी लिखे, यहाँ रेट लिखे आप 65, ये रेट लिखा 65, और यहाँ पर भी 65। तो ये जो रेट लिखे हैं उसी रेट से आप यहाँ पर ऐड टू कार्ट करें, और इसको जो है वो आप प्लेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक को भी मंगा सकते हैं, आप एक से ज़्यादा मंगा सकते हैं, आप डिफरेंट क्लासेस की मंगा सकते हैं। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ एड्रेस वगैरह मांगेगा, उसके बाद आपका एक ऑर्डर आएगा। क्या आएगा?
आपका एक ऑर्डर नंबर आपको मिल जाएगा फोन पर, उस पर आप बाद में चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर है ना, यहाँ जाकर ऑर्डर डिटेल डाल के, ऑर्डर नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जैसे एक बुक मैंने मंगाई थी, अगर मैं इसको सर्च करूँ तो ये मेरा ऑर्डर आ रही है। देखो यहाँ पर जो दिखा रहा है ऑर्डर डिस्पैच, डॉकेट नंबर ये है आपका, डॉकेट नंबर ये है, और ये फाइनली जो है वो डिलीवर्ड हो चुका है, ठीक है। मैंने 2 बुक यहाँ पर मंगाई थी। तो यहाँ से आप आराम से बुक ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो डिलीवरी एड्रेस है वो आपको सही से रखना है। इसकी जो है वो लिंक मैं जो है वो आपको दे दूंगा इसकी पोस्टल डिलीवरी के लिए। यहाँ पर डाउनलोड ई बुक्स, यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो मैं इसका जो है वो आपको लिंक दे दूंगा, ये वाला, ठीक है। तो ये लिंक आपको मिल जाएगा। तो पोस्टल के लिए आप अगर ऑर्डर करना है तो ऊपर वाले पे क्लिक करें, अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे वाले पे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि आपको एनसीईआरटी कैसे डाउनलोड करना है। जब आपकी एनसीईआरटी हो जाएंगी तो आपको आप गाइड्स वगैरह मंगाने ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर एएमयू, अगर एएमयू या फिर बीएचयू से मंगा रहे हैं तो आपको देखो गाइड जो है वो कॉन्सेप्टम की मंगा लें। यहाँ पर ये आपकी शफीक की है ना। एएमयू बूस्टर जरूर मंगाएं। एएमयू बूस्टर में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस गाइड, 2 चीज़ें मंगानी है। ये एएमयू बीएचयू के लिए हो जाएगी। अमेजन पर सर्च करेंगे तो ये आपका ये आपका एएमयू और जामिया के लिए हो जाएगा। और इसी पे आप सर्च कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा आपको, सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। मतलब आपको गाइड लेना है और आपको क्या लेना है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है 36 सीबीएसई बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखो कि ये आपका पेपर बैंक है और मॉडल स्पेसिमेन पेपर। तो मॉडल ये आपको नहीं खरीदना है क्योंकि ये आपका जो है वो स्कूल के हिसाब से होगी। आपको एमसीक्यूज वाले खरीदना है, ध्यान रखना आपको एमसीक्यूज वाले खरीदना है। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप अगर एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, या फिर अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर अमेजन को ओपन करूँ दोबारा, अगर आप जो है वो ओलंपियाड की तैयारी करें तो क्लास 8 का आपको पढ़ना है। क्लास 8 ओलंपियाड के लिए जाना है, क्लास 9 के लिए नहीं जाना है आपको, ठीक है। ध्यान रखना ओलंपियाड बुक्स फॉर क्लास 8 यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी आपको ये बुक्स मिल जाएंगी और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनएसओ ओलंपियाड होता है, रीजनिंग वर्क बुक है ये आपके, है ना। ये एनटीजी की काफ़ी अच्छी वर्क बुक आती है, तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर आप जो है वो नीट या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की या फिर आईआईटी की, अभी से अगर आप सोच रहे हैं तो आपको जो है वो डेप्थ में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जितनी बेटर होगी उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो आप जो है वो पियर्सन की बुक खरीदें हमेशा। तो यहाँ पर जो लिखा है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 तक ये देते हैं। तो क्लास 8 पर आपको जाना है और ये आप खरीद लें। अगर आप क्लास 9th में तो आप ये खरीद लें, है ना, क्लास 9th वाली। तो इसका लिंक जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है एक साथ मंगा सकते हैं, या फिर दो। ये अगर आप ध्यान दें क्लास 8 में तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो ये एक साथ मंगाएंगे तो यहाँ से क्लिक कर लें 1450 की है। और अगर आप कुछ यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की मंगाना चाह रहे हैं तो ये खरीद लें। और अलग अलग भी दिए, देखो यहाँ पर अलग अलग दिए हैं। और यहाँ पर क्लास 8 मैथमेटिक्स बाय पियर्सन पब्लिकेशन, ठीक है। तो आप एक बुक भी मंगा सकते हैं यहाँ से आप चाहें तो एक साथ भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं, ठीक है। ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो इनका कंसेप्ट जो है वो आपको बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, और आपको उस कंसेप्ट पर थोड़ी सी मेहनत यहाँ करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप फ्लिपकार्ट से मंगाना चाहते हो, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों जो है वो अच्छी ऑनलाइन साइट हैं, ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना है, ठीक है। स्टडी पर फोकस, ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। उसके बाद उस सिलेबस को आपको प्रिपेयर कैसे करना है, और वो जो बुक्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी, वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ बता दी हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप पार्टिसिपेट करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चले कि किस तरह से जो है कौन कौन चीज़ें और मतलब और भी कौन से जो है वो आपके लिए इंक्लूड कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, ठीक है। और अगर आप इन फ्यूचर अगर आप कौन सी वीडियो चाह रहे हैं, किस तरह की वीडियो चाह रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस बना दूंगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।